हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस किस जगह से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस का आउटलुक देने वाला हूँ और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताने वाला हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डीएवी क्लास 8 से जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हो सकते हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जरूर देखिएगा, वहां पे आपको डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जैसे कि स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक और भी बहुत सारे लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे तैयारी करके आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और जो भी टॉपिक्स या चैप्टर्स आपके डिलीटेड है उन्हें ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका पहला पेज है ना, इसमें वैसा कुछ काम का नहीं दिया जाता है। इसमें जनरल एम्स ये सब बताए जाते हैं, जो कि हर सिलेबस का कहानी है। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझना है। आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि किधर से कितना क्वेश्चन आने वाला है और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लिंकर्स और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। और ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में ही दिए गए हैं। 4 चैप्टर्स और है, नॉन फाइनाइट्स, पंचुएशन, प्रीपोजिशन और इंरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी। ये जो आपके 4 चैप्टर्स और है, ये सब जो बेसिकली है वो आपके इंग्लिश प्रैक्टिस वाला पार्ट है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का स्पेसिफिकेशन बताया गया है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है और 3 घंटा का ड्यूरेशन होता है। ये सब बात आपको पता ही होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। देखिए, आपकी इंग्लिश लिटरेचर बुक में टोटल 12 चैप्टर्स दिए गए हैं, ओके, जिसमें कुछ पोएम्स है और कुछ चैप्टर, यानी कि आपकी इंग्लिश लिटरेचर के बुक में कुल 12 चैप्टर दिए गए हैं, कुछ पोएम भी है उसमें। ओके, देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर 1 है, जिसको फिक्शन कहा गया है, उसके अंदर आता है 3 क्वेश्चन। चैप्टर 2 में आता है ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग। चैप्टर 3 जो है द फन दे हैड, ये जो चैप्टर है इसको इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का कोई भी सवाल नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए ही है। अब बहुत सारे बच्चे द फन डे हैड पढ़ते हैं, बट आप खुद देखिए कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के द फन डे हैड को पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा और आप ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जिसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा होगा कि आप ग्रामर पढ़ ले, फिर दूसरा उससे अच्छा होगा कि आप उसमें ग्रामर पढ़ ले या फिर कोई दूसरा चीज पढ़ ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा सिलेबस ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपका अगला जो चैप्टर आता है वो आता है फादर्स हेल्प, फिर माई मदर, ये भी आ रहा है, लंचियन भी आ रहा है, चिल्ड्रन सॉन्ग भी आ रहा है, द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर, कपलेट्स, सब आ रहा है। लेकिन जो चैप्टर 10 है द अनडिजर्व्ड रिवार्ड, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था प्रेमचंद जी का, ये भी आपका डिलीटेड है। यानी कि ये भी आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, आपके इंटरनल असेसमेंट में इसमें से सवाल आए होंगे, बट फिलहाल ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिलीटेड है। उसके बाद आपका बैंगल सेलर्स एंड है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को ना एक काम जो अच्छे से करना है वो ये है कि इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आता है ना वो आपके एक्सरसाइज में से नहीं आता है। आपको एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, बट इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स के भी आते हैं, 4 मार्क्स के भी आते हैं, डायरी एंट्री ये सब भी आता है, जो कि इसी बेसिस पे लिखना पड़ता है। तो जब तक आप लिखने नहीं जानोगे, आप अच्छे से उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाओगे। उसके लिए सबसे जरूरी होगा कि आप चैप्टर्स को सही तरीके से समझें। और मैंने इंग्लिश लिटरेचर के सारे 12 चैप्टर्स समझाए हुए हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। आप लोग उन सारे वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छा से रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पर इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर से आप लोग जाकर के किसी भी चैप्टर को समझ सकते हैं। चैप्टर को समझ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता है कि आप आसानी से लिख लो। बहुत घुमाया जाता है, डायरी एंट्री पूछा जाता है, आर्टिकल लिखने को कहा जाता है। तो जब तक आप अच्छे से चैप्टर को नहीं समझोगे, 100-150 शब्द में चैप्टर को एक्सप्लेन करोगे कैसे? इसलिए चैप्टर को समझना जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां पर से जाकर के आप सारे के सारे चैप्टर्स को आसानी से समझ सकते हो।
आइए अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश रीडर के बारे में। देखिए जो आपका इंग्लिश रीडर का बुक है ना, इसमें से आपके बेसिकली आर्टिकल्स ये सब पूछे जाते हैं। तो अगर आपको चैप्टर को समझना है, उसमें से पॉइंट्स लेने हैं अपने आर्टिकल के लिए, तो आप सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। वो हमारे चैनल में अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर, जो कि रीडर यूनिट से दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं गाइस, इसके बाहर डीएवी में क्वेश्चंस नहीं आता है। ये जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ना, इन्हीं में से एक आर्टिकल, एक डायरी एंट्री, ऐसा कुछ आपके एग्जामिनेशन में दिया जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो क्या होता है वो आपको आगे बताया गया है सिलेबस में, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो टॉपिक होगा वो यही 8-10 में से कोई एक होगा। क्या क्या टॉपिक है उसको एक बार देख लीजिए। चेंजिंग ट्रेंड्स इन फैमिली एंड सोशल वैल्यूज, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन टीनेजर्स, ब्रिजिंग द जनरेशन गैप, गुड डीड्स रिफ्लेक्ट गुड कैरेक्टर, केयरिंग फॉर द एल्डरली, सक्सेस कम्स टू दोज हु विल एंड डेयर, नेचर अ ग्रेट टीचर, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ, टॉलरेंस द नीड ऑफ आवर। अब देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, इसी में से किसी एक टॉपिक का आपका क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। पता चल चुका है कि क्वेश्चन नंबर 4 में से यही सारे टॉपिक्स का सवाल आएगा, तो क्यों आप इसको छोड़ के जाइएगा। सारे के सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ तो लीजिएगा कि हाँ क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या लिखना है इसमें। तो अगर आप वो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को इन सारे टॉपिक्स के वीडियो का भी लिंक दिया गया है, तो आप उन सारे वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है और उसमें क्या क्या कंटेंट आपको लिखना है। 5 मार्क्स आपको यहाँ पर से कंफर्म हो जाएगा और आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट वहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस के बुक का। देखिए इंग्लिश प्रैक्टिस का ये जो बुक है ना, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। एंड एक बार ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ग्रामर वाला सेक्शन आता है वो इसी बुक में से आता है। इस बुक में से सेम का सेम सवाल तो नहीं आता है, बट चूंकि बुक का कॉन्सेप्ट होता है तो हम यही कहते हैं कि इसी बुक में से सवाल आता है। जो भी टॉपिक है, नरेशन है, एडिटिंग है, ओमिशन है, जिस प्रकार का भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो इसी बुक के कॉन्सेप्ट में से आएगा। तो आप लोगों को इन सारे बुक्स को अच्छे से करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे आप इंग्लिश में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। या तो आप टॉपिक पढ़ लो जाकर के और उस पर 3-4 सवाल लगा लो आपके बुक में से, और अगर टॉपिक भी नहीं पढ़ते हो, सवाल भी नहीं लगाते हो, तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। इसीलिए आप लोगों को जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं उस टाइप का प्रैक्टिस करके जाना है, ग्रामर पढ़ के जाना है। इसके भी सारे सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दे रहा हूँ। मैं आपको सारे कंटेंट डिस्क्रिप्शन पर ही दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको पढ़ना हो, आप आकर के पूरा का पूरा कंटेंट इसी चैनल में से, इसी प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। सबका सब कंटेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। राइटिंग स्किल का अगर हम लोग बात करें तो देखिए राइटिंग स्किल में सबसे पहले आपको यह बताया गया है कि 50 वर्ड का वर्ड लिमिट रहेगा। इसमें सबसे पहला जो चीज आपका आएगा वो आएगा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का टॉपिक्स क्या क्या हो सकता है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो सकता है, इवेंट कैंप्स हो सकता है, और कहीं अगर हमको जाना है तो वो हो सकता है। ओके, उसके बाद ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ईमेल राइटिंग हो चाहे नोटिस राइटिंग हो, सभी पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आपको अगर कुछ भी पढ़ना है, देखना है, फॉर्मेट समझना है, कैसे लिखा जाता है वो जानना है, तब जान सकते हैं। काफी आसान है, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पर जाकर के पूरा का पूरा तैयारी अपना कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मल लेटर का। देखिए फॉर्मल लेटर में बेसिकली एडिटर को लेटर आता है और न्यूज़पेपर ये सब के लिए लेटर आता है, अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है इनफॉर्मल लेटर, जो दादी को लिखा जाता है, मामा को लिखा जाता है, उस टाइप का लेटर। उसके बाद डायलॉग कंप्लीशन। डायलॉग कंप्लीशन का भी सवाल अब आने लगा है, पहले नहीं आता था, और ये सवाल बहुत सारे बच्चे छोड़ करके आते हैं, काफ़ी आसान होता है। अगर आप डायलॉग कंप्लीशन का कुछ प्रैक्टिस चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डायलॉग जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आऊँ। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग कंपोजिशन के ऊपर। अब देखिए जो लॉन्ग कंपोजिशन है, जैसे कि स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और फॉर्मल लेटर, लेटर टू एडिटर। यहाँ पे देखिए फॉर्मल लेटर में आप लोगों को साफ तौर पर बता दिया गया है कि सिर्फ लेटर टू एडिटर ही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो क्या आप इसको छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेटर टू एडिटर से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सिंपल उसमें आपको बॉडी याद हो जाता है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ काइंड अथॉरिटीज, इस टाइप का स्टेटमेंट होता है। इसके बाद 3-4 लाइन और ऐड कीजिए, लास्ट में कुछ ऐड कीजिए, खत्म कहानी। फॉर्मेट का रहता है 1 मार्क, और बाकी आपका बॉडी का कम से कम आपको आधा से 1 मार्क तो मिल ही जाता है, 2 मार्क हो गया। और आप अगर लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे सही तरीका से तो 2 मार्क्स उसका और 1 मार्क्स आपके फ्लुएंसी पे देखा जाता है। तो 5 मार्क्स का आपका ये टॉपिक होता है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेटेज एज पर टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा होगा कि साइंस हो चाहे मैथ्स हो, सभी में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, तो वैसे यहाँ पर भी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टाइप तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू ही कहा गया है। एमसीक्यू आपके 14 रहेंगे, कितने रहेंगे 14। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो 14 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके 10 से 20 वर्ड वाले, ये 32 रहेंगे। ये भी 1-1 मार्क वाले ही रहेंगे। कितने मार्क वाले रहेंगे? 1-1 मार्क वाले। इसका जो वेटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 32। शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड वाले, वो 6 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क्स वाले। ये आपके लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर होता है। उसके बाद 50 से 70 वर्ड वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 2 होंगे, सॉरी 1 होगा, 50 वर्ड वाला 1 होगा और 70 से 80 वर्ड वाला 1 होगा। ओके, मार्क्स 4 ईच, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स टोटल हो गया। उसके बाद लॉन्ग आंसर 1 क्वेश्चन होगा 6 मार्क का, सिंपल, उसमें 6 मार्क्स का सवाल रहेगा। लॉन्ग आंसर 2 जिसमें 100 से 120 वर्ड का आंसर आपको लिखना होगा, वो भी 1 रहेगा 8 मार्क्स का। यानी आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का, फिर एक ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन मिलाकर के 15 मार्क्स हो गया समझ लीजिए, अगर आप एप्रॉक्स लेते हैं तो 2 क्वेश्चन मिलाकर के 15 मार्क्स। अब जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, क्या उन्हें शोभा देता है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना? बिल्कुल नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे अच्छा स्कोर। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें डायरेक्ट अटैक करना पड़ता है, आपको चैप्टर समझ के जाना पड़ता है, वहाँ पे लिख करके आना पड़ता है, उसी का मार्क्स आपको मिलता है। इसमें ग्रामर जैसे भी चेक होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या क्या दिया गया है। रीडिंग स्किल से आपका 20 मार्क्स का सवाल आएगा, राइटिंग स्किल से 30 मार्क्स का, सेक्शन सी लिटरेचर आपका 30 मार्क्स का रहेगा और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल होता है 100 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस तो अच्छे तरीके से डिस्कस हो गया है, बट फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जिस पर अमल करके आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला बात है ना वो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सर किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? मार्क्स का। आप देखिए रीडिंग स्किल पर आप लोगों को 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। उसके बाद राइटिंग और ग्रामर मिलाकर के 30 मार्क्स और लिटरेचर वाले सेक्शन पे भी 30 मार्क्स आपको अलॉट किया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो कंट्रोल है ना वो सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स के ऊपर है। ऐसा कैसे? देखिए, जो रीडिंग स्किल का क्वेश्चन आता है ये एग्जामिनर सेट करते हैं और आपको रियल टाइम में इसका आंसर लिखना पड़ता है। अगर पैसेज हार्ड आ जाता है तो आप लोग को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अगर पैसेज इजी आता है तो आप इजीली सारे आंसर्स को खोज करके लिख सकते हैं। इसलिए आपका इस पर तो कंट्रोल उतना है नहीं। आपको जिस प्रकार के पैसेज दिए जाएंगे उस हिसाब का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन जो आपका कंट्रोल वाला चीज है वो है ये राइटिंग स्किल वाला सेक्शन और ये है आपका ग्रामर और नेक्स्ट आता है लिटरेचर। ये 3 सेक्शंस बेसिकली आपके कंट्रोल में होता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें तो लेकिन लिटरेचर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आप लोगों को 12 चैप्टर दिए गए हैं, 12 चैप्टर से ही आपके 30 मार्क्स का सवाल आना है। ओके, उसमें भी कुछ ऐसे फिक्स्ड पैटर्न है जैसे कि 6 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क वाले होते हैं, कुछ डायरी एंट्री, कुछ लेटर आता है इनफॉर्मल, तो उस टाइप की चीजें भी यहाँ पर फिक्स्ड है। तो उसको करने के लिए आप लोग जब तक चैप्टर को नहीं समझेंगे, मैंने पहले ही कहा कि चैप्टर समझना यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग आंसर फ्रेम करके नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए डिटेल में, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश में आप लोग सैंपल पेपर बना करके जरूर जाइएगा और क्वेश्चन पेपर 2-3 बना करके जरूर जाइएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर सॉल्व करके नहीं जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, और जब तक आप इंग्लिश में लिखना नहीं जानेंगे आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहला जरूरी बात तो ये है कि लिटरेचर पर तो ध्यान दे, सारे चैप्टर्स को समझे, बड़े बड़े आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं उसको लिख करके ही प्रैक्टिस करें। और सबसे अच्छा इसके लिए होगा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर को सॉल्व करें। मैं आपको डेली सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर देता रहूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। उसके बाद जो दूसरा चीज आता है राइटिंग स्किल। देखिए, राइटिंग स्किल जो पोर्शन होता है वो सबसे इजी पोर्शन होता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, अगर हम रीडिंग स्किल को हटा दें यहाँ पर से तो, क्योंकि राइटिंग स्किल में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स, जैसे नोटिस आता है, ईमेल आता है, आपके आर्टिकल्स आते हैं, स्पीचेस आते हैं, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस है ना जो बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर चलता है। तो आप लोगों को राइटिंग सेक्शन का जो प्रैक्टिस करना है वो जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनका तो कम से कम आप जरूर कर लेंगे, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। और सारे टॉपिक्स का जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकते हैं वो सारे दिए गए हैं, तो उनका आप प्रॉपर यूज करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करें। देखिए, आपका बाकी एग्जामिनेशन कैसा भी गया हो, बट अभी इंग्लिश है तो इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए और जितना हो सके आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें और राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन पे काम करें।
करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने बताई है जिस पे काम करके आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा फिर भी आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर भी पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन भी करना है, उसके साथ साथ लिटरेचर सेक्शन भी करना है। ज्यादा टाइम भी नहीं है तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन के साथ स्टार्ट कीजिए, सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हमारे चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, बहुत ही शॉर्टली हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन को प्रिपेयर कर लीजिए, मैं आपको नोटिस, ईमेल ये सब बता दूंगा धीरे धीरे करके। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने रीडिंग सेक्शन के प्रैक्टिस की तरफ और आपके ग्रामर की प्रैक्टिस की तरफ। तो धीरे धीरे करके आप लोग सारे कामों को करते चलिए, आपका एग्जामिनेशन अच्छा ही जाएगा। और हाँ, जो भी क्वेश्चन पेपर, जो भी सैंपल पेपर मैं दूंगा उसे जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में बिना सॉल्व किए हुए, बिना क्वेश्चंस लिख करके गए हुए आप आंसर्स को सही तरीके से ना फ्रेम कर पाएंगे, ना उतने वर्डिंग्स तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस चीज का प्रॉमिस करो, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।